क्या आप भी उन लोगों में से जिन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है और उन्हें ये लगता है कि बस उन्हीं के साथ सब कुछ बुरा होगा? आप रोड पे जा रहे हो, आप ही का एक्सीडेंट हो जाएगा, या कल जब आप स्कूल जाएंगे और आपका एग्ज़ाम है तो आप लेट पहुंचेंगे। ऐसी ही सब चीज़ें क्या आपके दिमाग में भी चलती रहती है? और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि डर जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। वॉल्डो एमर्सन ने कहा था, जिस काम से आप डरते हो उसे कर दें और डर की मौत तय है। तो चलिए हमेशा की तरह हम एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। उदयपुर का एक राजा था और बहुत ही दानवीर था। वो गरीबों को दान करता था और उसे लगता था उससे बड़ा दानवीर दुनिया में कोई और नहीं है। उसे अपने आप पे बहुत घमंड था और उसे ऐसा लगता था कि अगर वो दुनिया में ना हो तो बेचारे गरीब भूखे लोगों का क्या होगा। दो भिखारी उसके दरबार में रोज आते थे, रामू और शामू। रामू तो राजा की जय जयकार करता था, लेकिन शामू हमेशा ये कहता था कि सबसे बड़ा दाता तो भगवान ही है और वही देने वाला है। यह बात राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और एक दिन वह तय करता है कि मैं शामू को बता ही दूंगा कि मुझसे बड़ा दाता कोई नहीं है। एक दिन वह रामू को बोलता है कि तुम उस रास्ते से जाओ जहाँ से मैं गुजरता हूँ। रामू बोलता है, ठीक है महाराज, मेरा बड़ा भाग जो मैं भी वहाँ से गुजरूंगा। और वो उस रास्ते पे चल पड़ता है। वह देखता है कितना सुंदर रास्ता है, इस पर से तो मैं अपनी आंखें बंद कर भी चल सकता हूँ। और वह चल पड़ता है और इस वजह से धन से भरा हुआ घड़ा देखने से वह चूक जाता है जो राजा ने उसके लिए रखा था। थोड़ी देर बाद राजा शामू को भी उसी रास्ते से जाने को बोलता है, लेकिन ये क्या, शामू को कुछ दिखता है, वही धन से भरा हुआ घड़ा, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है। वह उसे उठाकर अपने घर ले जाता है और भगवान का धन्यवाद करता है और कहता है, भगवान तू सबसे बड़ा दाता है। दूसरे दिन राजा सोचता है, रामू बहुत ही खुश होगा, मुझे उससे पूछना चाहिए कि उसका अनुभव कैसा था। और वह रामू से पूछता है कि रामू बताओ तुम्हारा कल का अनुभव कैसा था। रामू बोलता है, महाराज मैं बहुत ही खुश हुआ, इतना सुंदर रास्ता था कि मैंने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली थी और मैं आराम से उस रास्ते पर चल पड़ा। राजा सब कुछ समझ गया और जब उसने शामू से पूछा तो शामू ने फिर से भगवान की जय जयकार की और उन्हें धन्यवाद किया। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि अब इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। दूसरे दिन राजा ने रामू को धन के बदले एक बड़ा सा तरबूज दिया और उसे कहा, इसे जाकर अपने घर में रख लो। रामू तरबूज लेकर बहुत खुश दिखाई नहीं दिया, लेकिन क्या करे, अगर राजा ने दिया तो उसे लेना ही होगा। और राजा की जय जयकार करता हुआ वैसे लेकर अपने घर को चल पड़ा। राजा ने शामू को भी थोड़ा धन दिया और इस तरह से उस दिन का दान पूर्ण हुआ। रामू अपने घर की ओर चलता हुआ सोचने लगा, इतने बड़े तरबूज का मैं क्या करूंगा। उसने वह तरबूज एक सब्जी वाले को बेच दिया और अपने घर लौट गया। उसी रास्ते से शामू भी आ रहा। घर पर खाने को कुछ नहीं है, यह सोचकर वह उसी सब्जी वाले के पास जाता है और वही तरबूज उससे लेता है। जैसे ही वह तरबूज लेकर अपने घर लौटता है और उसे काटता है तो उसे देखकर वह दंग रह जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी सोने की मुद्राएं थी। यह देखकर फिर से वह दाता को धन्यवाद करता है और कहता है, तू ही सबसे बड़ा दाता है। और उस दिन से उसकी गरीबी समाप्त हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगता है। दूसरे दिन दरबार में सिर्फ रामू को देखकर राजा उससे पूछता है कि शामू कहाँ है, और वह सारी कहानी राजा को सुना देता है। शामू हमेशा कहता था, देने वाला तो भगवान ही है, यह सच ही है, देखिए ना आज वो कितना बड़ा धनवान बन गया। अब राजा को भी समझ में आ जाता है कि वह कितना बड़ा मूर्ख था और वह मान लेता है कि देने वाला भगवान है और वह सिर्फ निमित्त मात्र है। भगवान ही सबका आश्रयदाता है। इस कहानी से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता, करने वाला एकमात्र वह परमेश्वर ही है और उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। डर क्या है? जिन चीजों से आप डरते हैं उनका आपके दिमाग के विचारों के अलावा कहीं एग्जिस्टेंस नहीं है। थॉट्स क्रिएटिव होते हैं, इसलिए कहा गया है जिस चीज का आपको बहुत ज्यादा डर होता है वह हो जाती है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। आप सिर्फ दो डरों के साथ पैदा हुए हैं, गिरने का डर और शोर का डर। बाकी सभी डर बाद में हासिल किए गए, उनसे आजादी पाएं। सामान्य डर अच्छा है, असामान्य डर बहुत बुरा है। डर के थॉट्स लगातार सोचने से असामान्य डर, मनोविकार और ग्रंथियां पैदा होती हैं। किसी चीज से लगातार डरने से दहशत और आतंक का एहसास पैदा हो जाता है। डर के सुझावों का विरोध उनकी ही उल्टी चीजों से करें, जैसा मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ, मैं संतुलित और शांत हूँ, इससे आपको बहुत फायदा होगा। रिप्लेसमेंट का महान नियम डर का जवाब है। आप जिस भी चीज से डरते हैं उसका समाधान आपकी इच्छा के रूप में है।
अगर आप बीमार हैं तो आप सेहत की इच्छा करते हैं। अगर आप डर की कैद में हैं तो आप आज़ादी की इच्छा करते हैं। अच्छे की आशा करें, मानसिक रूप से अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करें और जान लें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा जवाब देता है, यह कभी चूकता नहीं है। डर आपके दिमाग का नेगेटिव थॉट है, इसकी जगह पर क्रिएटिव थॉट रख लें। डर ने लाखों लोगों को मारा है, विश्वास डर से ज़्यादा बड़ा है। ईश्वर और अच्छाई में आस्था से ज़्यादा ताकतवर चीज़ कोई नहीं है। और आखिर में यही कहूँगी, वह काम करें जिसे करने से आप डरते हों। ऐसा करने पर डर की मौत तय है। अगर आप खुद से पूरे विश्वास और आस्था से कहते हैं, मैं इस डर को हराने वाली हूँ या हराने वाला हूँ, तो आप ज़रूर हरा देंगे।